चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, अपना प्यार दो। चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में। देख लो कास्ट वगैरह कुछ ये है, मैं यहाँ पर कास्ट डिस्कस नहीं करना, मैं बेसिकली यहाँ पर स्टोरी आपको बताऊंगा। देखो 1947 भारत आज़ाद हो गया, है ना। 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के सामने कई सारे समस्याएं हो गई थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं 2 टुकड़े तो होने नहीं दूंगा भारत के, लेकिन उस समय इतने दंगे होने स्टार्ट हो गए कि मजबूरन महात्मा गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो उसे मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कुछ और ही मंजूर था, चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी उस समय के टाइम पे कि 2 देश बनाना मजबूरन ज़रूरत पड़ गया उस समय। तो एक बना आपका भारत, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहाँ पर आपका वेस्ट पाकिस्तान बनता है और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान बनता है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपकी 1971 की जो भारत पाकिस्तान का जो वार हुआ था उससे रिलेटेड, कि भारत ने कैसे भुज वाले एरिया में कैसे महिलाओं ने 300 महिलाओं ने मिलकर 72 घंटे में मात्र आपका रनवे बना दिया था एरोप्लेन के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ गलतियाँ, कुछ खामियां रही, कुछ लीडर्स की और कुछ जरा नादानियाँ रही भी पाकिस्तानी लीडर्स की, जिन्होंने भारत को, इस पूरा अखंड भारत को जो था उसको डिवाइड कर दिया 2 बड़े पार्ट में। अब देखो क्या होता है ना कि बांग्लादेश अपना सेपरेटली है और अपना पाकिस्तान, ये यहाँ से तो दूरी काफ़ी दूरी हो गई थी ना इनकी। लेकिन एक चीज़ आपको देखने मिलेगा ना कि जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था ना, वो अपना कल्चर थोपना चाहता था आपका ईस्ट पाकिस्तान पे, पूरा का पूरा कल्चर। यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर मुस्लिम थे, नो डाउट यहाँ पर मुस्लिम थे, लेकिन इनका लैंग्वेज क्या था? फर्स्ट ऑफ लैंग्वेज इनका था बंगाली लैंग्वेज था, और यहाँ उर्दू। तो यहाँ के लोगों जो वेस्ट पाकिस्तान थे वो ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज भी थोपना चाहते थे, अपना पूरा का पूरा कल्चर थोपना चाहते थे। साथ ही इतनी भयावह स्थिति आ गई थी कि 1971 में आपका अप्रैल आते आते इतना बुरा इनको ट्रीट किया जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के जो अभी हाल में बांग्लादेश बना हुआ है, इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता, कत्लेआम कर दिया जाता था। साथ ही कई सारे बलात्कार किए जाते थे, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता, बहुत ज़्यादा। मतलब कि यहाँ आपका जो बांग्लादेश वाला जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है ना, वहाँ पे इनको बहुत बुरा ही ट्रीट किया जाता था। अब देखो भाई साहब, ऐसा हो गया कि जैसे ही अप्रैल में ऐसा होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लग गई, तो यहाँ से आपके रिफ्यूजी भारत में आने लग गए। देखो अब बंगाल के एरिया में आने लगे, फिर इस एरिया में जाने लगे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। अब जैसे इंदिरा गांधी को इस बात की खबर हुई, इंदिरा गांधी परेशान कि अब क्या करे, सारे रिफ्यूजी को हैंडल भी तो कैसे करना। देखो हम लोग का जो इकोनॉमी था, इंडिया का जो इकोनॉमी था, ऐसा नहीं कि 1971 में हम लोग बहुत बूस्टअप इकोनॉमी थे और इतने ज़्यादा रिफ्यूजी को हम लोग झेल सकते थे अपने इंडिया में, है ना। तो इंदिरा गांधी परेशान थी कि कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अब जल्दी वार करने की ही एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि वार ही किया जा सकता है, पाकिस्तान को तो रोकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उस समय सिचुएशन, अप्रैल का टाइम का जो सिचुएशन था, उसके बाद तुरंत मानसून आ जाते। तो मानसून आ जाने में ये वाला जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है बारिश के कारण, जो यहाँ का वेदर रहता है उसके कारण आर्मी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। नाउ अब आप समझ सकते हो, देखो मैं तो आपको इसमें कवर करूंगा जब भी मैं आपको बताऊंगा 1971 के बारे में, वार के बारे में, तो उसमें अच्छे से कवर करूंगा। अभी जरा शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाने वाला है। और हमारी जो आर्मी थी ना अप्रैल में, तो सब कुछ आर्मी अब एक ही जगह तो नहीं ना रहती सेंट्रलाइज, वो इधर उधर जहाँ पे भी रहती है, इधर उधर वाले एरिया में भी रहती है, कुछ यहाँ इस एरिया में, कुछ यहाँ वाले एरिया में, तो उनको एक जगह संगठित भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने टाइम चूज किया आपका दिसंबर का। देखो कहीं ना कहीं अगर हम लोग डायरेक्टली अटैक कर देते ना पाकिस्तान पे, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का हम पे प्रेशर भी बना रह जाता, यूनाइटेड नेशन का हम पे प्रेशर भी बनता कि आपने ये अटैक किया। और उस समय आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे भी भारत को उतने अच्छे वे में नहीं देखता था, तो हमारी ये दिक्कत आ सकती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि आपका 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्रिप्स जो एयर से फायरिंग कर दी, एयर फायरिंग कर दी। जैसे पाकिस्तान ने एयर फायरिंग कर दी, हमें मौका मिल गया अब वार छेड़ने का और वार करने का पूरा मौका था। पाकिस्तान गुजरात के एरिया से घुसने चाह रहा था, यहाँ पर फायरिंग किया, तो इंडियन आर्मी ने इस एरिया से कराची की तरफ रुख मोड़ लिया और कराची के अंदर घुस गए, वहाँ के एयरलाइंस बेस स्ट्रिप की तरफ, और वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट करने लग गए। अब देखो क्या हुआ ना, पाकिस्तान जान रहा था कि अगर हम लोग भुज वाले एरिया में, पाकिस्तान जान रहा था कि अगर भुज वाले में एरिया में जो आपका एयर स्ट्रिप है उसको अगर उड़ा दिया जाए, जो कि आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगभग शेयर करता है, बॉर्डर से कुछ ही दूर पे है, तो सारा काम बन जाएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन का जो एयरफोर्स है वो हम पे जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे, उनको काफ़ी टाइम लगेगा अटैक करने में। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि भुज के जो स्ट्रिप है ना, आप देख सकते हो, अच्छा इसमें मैंने वो स्लाइड नहीं डाला, नो इशू। तो पाकिस्तान ने क्या किया ना, भुज की स्ट्रिप पे अपना क्या कर दिया, बम गिरा दिया। आप देख सकते हो
8 दिसंबर का वो दिन था। पाकिस्तानी श्रेफ्स अटैक्ड एट द नाइट एंड ओवर 14 नैम्प्लाम बॉम्ब वर ड्रॉप्ड ऑन द IF एयर स्ट्रिप इन भुज में। अब जैसे ही ऐसा हुआ वहाँ की स्ट्रिप उड़ गई। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी उस समय के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस था इंडिया के लिए। अब देखो क्या होता है ना, उस समय मैं आपको बता दूं कि स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक 1971 में आपके बेस कमांडर बने थे वहाँ के, है ना। ये बेसिकली नागपुर से इन्होंने पढ़ाई की है साइंस में, और 3 भाई है इनके। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक बेटा है, एक बेटी है, और कुछ न्यूज़ में कुछ न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं इनके सन जो है वो। उस समय तो काफ़ी ज़्यादा यंग हुआ करते थे। तो उस समय जैसे ही एयर स्ट्रिप उड़ गई, अब भारत के लिए दिक्कत आ गई थी। भारत को कुछ भी करके वो एयर स्ट्रिप ठीक कराना था, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि आर्मी अपना काम कर रही थी। नो डाउट आर्मी लगी हुई थी पाकिस्तान को पीछे हटाने में। हालांकि अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 1971 का जो वार था, क्या शानदार प्रदर्शन था इंडियन आर्मी का, क्या शानदार था, और क्या बढ़ चढ़ के हर किसी ने भाग लिया। देखो क्या हो गया था ना, एयर स्ट्रिप के कारण जैसे यहाँ पर भुज वाले एरिया में एयर स्ट्रिप उड़ गया ना, तो अब ये थे वहाँ के तो बेस कमांडर ये थे विजय कार्निक, और विजय कार्निक का ही रोल प्ले कर रहे हैं कौन, अजय देवगन, है ना। अजय देवगन विजय कार्निक का ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस समय उसको बनाना, एयर स्ट्रिप बनाना को बहुत जरूरी था। तो उसके लिए क्या किया गया था, इसने बगल वाले गाँव में जाके बात की कि आप लोग आ जाइए और हेल्प कर दीजिए हमारा ये एयर स्ट्रिप बनाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो पीपल थे, वहाँ के जो मजदूर थे, उन्होंने मना कर दिया, भाई डर, पता नहीं कब कौन सा एरोप्लेन आ जाए, फाइटर जेट आ जाए और बम गिरा के चला जाए। देखो मौत का खौफ तो होगा ही, नो डाउट, क्योंकि उस समय सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही थी। अब ऐसे में वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे माधपुर के, उन्होंने भी कोशिश की कि कुछ भी करके कुछ वर्कर को वहाँ पे ले जाया जाए और एयर स्ट्रिप बनाया जाए, लेकिन कोई भी जो अपने फवाड़े रहते हैं उन्होंने नीचे कर दिया था, डर था। ऐसे में 300 के करीब जो विलेजर्स थी, जो कि महिलाएं थी, वो सामने आती हैं और 72 घंटों में वो पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप तैयार कर देती है, काफ़ी मेहनत के बाद। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है। उसमें से कुछ जो महिलाएं थी वो प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी वो करी। और बाद में हालांकि इन लोगों को 50-50 हज़ार का सम्मान भी किया गया था। तो दोस्तों कुछ ऐसा था स्टोरी यहाँ का। आप जब स्टोरी एक्चुअल में जो स्टोरी थी, अब इसको हम लोग तो बड़े पर्दे पे देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी थी ना, जो वीरों की जो कहानी रही है उस समय की, जो हमारे अब देखोगे विजय कार्निक ने भी कितने सूझबूझ से उस समय काम किया। साथ ही में उनके साथ 50 एयर जो डिफेंस वाले लोग थे वो थे, फिर 60 डिफेंस सिक्योरिटी थे, 50 एयरफोर्स थे, ओके। और इन लोगों ने मिलकर वहाँ पर एयर स्ट्रिप तैयार किया, और उसके बाद जो एयर में हमारा जो जेट गया और जो पाकिस्तान को धोया है, पाकिस्तान को धूल के खानी पड़ी। और खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक युद्ध था, और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत भी होना पड़ा था उस युद्ध में। और पहली बार ऐसा था जब किसी देश ने किसी देश को ऐसे अलग ही कर दिया था, बिल्कुल अलग कर दिया था। वेस्ट जो इसका कंट्रोल था जो बांग्लादेश में, वो अलग ही कर दिया था। और इसके कारण देखो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भी काफ़ी हद तक अच्छे हुए थे। तो ये कहानी थी इसकी, एक स्टोरी थी, एक इसका बैकग्राउंड था कि कुछ ऐसा हुआ था। बहुत जल्दी अगर कमेंट करोगे तो 1971 के वार के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। साथ ही अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दो, है ना। और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। हालांकि मैं बोलूँगा कि आप लोग जैसे ही मूवी आ जाती है ना, आप मूवी देखो यार, भारत में ऐसे मूवी बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में देखो, पिछला बार आपको देखने को मिला होगा केसरी मूवी एक आया था, वो भी बहुत शानदार मूवी थी। भारत की जो गौरव की गाथाएं हैं वो बनी रहनी चाहिए, बड़े पर्दे पर दिखाते रहने चाहिए कि भारत है, वीरों का देश है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें गौरवपूर्ण करती है, जो भारत के जो कार्य रहे हैं हर बार की तरह। उन्होंने कैसे बांग्लादेश को, हालांकि आपको क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश को इस पाकिस्तान के द्वारा जो अत्याचार होते हैं उन्होंने बचाया ना उन्होंने। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।